अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पिपरोली में। तो भैया आप सभी बखूबी जानते हैं पिपरोली गांव में कितना बड़ा हादसा हुआ था कि एक कातिल औरत ने अपने ही हाथ से अपने 4 मासूम बच्चों को यानी कि 4 बेटियों को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद में उन्होंने खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लेकिन आम जो जनता है, आम जो समाज के लोग हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मामला था क्या पूरा। उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ भड़का था, हम पूरी बात आप तक पहुंचा नहीं सकते। लेकिन आज यहाँ पर इलाके के गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, आज उनके परिवार से नहीं बल्कि इस गांव पिपरोली गांव की सरदारी से और आसपास के इलाके के लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा कि उस औरत का चाल चलन कैसा था और ये जो जिसके घर में वो थी, ये परिवार कैसे रहता है, कैसा है, आखिर गलती किसकी क्या है। देखिए, मेरे साथ में पिपरोली गांव के वर्तमान हनीफ सरपंच जी जुड़ चुके हैं और यहाँ के भावी जिला पार्षद हाजी पप्पू ठेकेदार जी जो लिहिंगा गुजंडबाज से वो जुड़ चुके हैं। ये दोनों ही यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। वैसे यहाँ पर हमारे कांग्रेस नेता हाजी साहब का पटवारी जी भी मौजूद है। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। हाजी नसरुद्दीन यहाँ नहीं से मौजूद है। यहाँ पर इकबाल जेलदार के भाई जाकिर हुसैन जी मौजूद है। तो मैं सबसे पहले इस गाँव के वर्तमान सरपंच से जानने की कोशिश करूँ, क्योंकि सरपंच का सबसे बड़ा अधिकार होता है गाँव के चप्पे चप्पे पर। सरपंच जी, सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपका सरपंच जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जनता जानना चाह रही है कि ये जो औरत थी किस गांव की थी जिसने अपनी 4 बेटियों को कत्ल किया है? ये जी पाटन गांव की थी। अच्छा। फिरोजपुर के साथ में कितने दिन पहले इस गांव में आई थी, शादी हुई थी इनकी? ये करीबन होगी जी 2012 में। 2012 के लगभग। अच्छा, उसके बाद में ये जो 4 बच्ची कटी थी, ये इस खुद की थी क्या? खुद की थी। अच्छा, तो फिर क्या मानते हैं आप लोग? आप तो यहाँ के जिम्मेदार आदमी है, कैसे इस वारदात को, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया इस औरत ने? ये जनाब पहले किसी और गांव में थी, एक बेरान बास है फिरोजपुर तहसील में, उसमें थी जी। उससे इस पे एक लड़की थी जी, वो लड़की भी इसके साथ में थी जी। वो लड़की इन्होंने पाली पनासी। वो लड़की करीबन 10-12 साल की हो चुकी है जी। जब 10-12 साल की लड़की हो चुकी है तो उस लड़की पे उनके माँ बापों ने जोर किया कि हम अपनी लड़की को लेकर आए। ठीक है। तो वे कई बार वो लिहिंगे भी आए हैं और लिहिंगा वालों ने हमारे लिए भी फोन किया है, भाई सरपंच साहब उस लड़की को दिलवा दो। हमने कहा ठीक है भाई, लड़के भाई उनकी लड़की दिलवा देंगे। तो ये कई बार मतलब इस बात पर पंचायत हुई है और हमने बस समझाई, ये बार नाटते रहे। तो वह जो थी फरमीना, जब उस लड़की की बात आ रही थी तो उस लड़की की बात आने पर वो क्लेश करती थी घर कि मैं इसको लड़के को नहीं जाने दूंगी। अच्छा। 1-2 बार उसने पहले कई बार कहा कि मैं इस लड़के को नहीं जाने दूंगा, अगर ये लड़की जाएगी तो मैं अपनी जान को दे दूंगी। अच्छा, ऐसा वर्ड उसने पहले करा। अच्छा। और कुछ दिमाग से वो कमजोर थी। ठीक है। अच्छा सरपंच साहब, आप मुझे ये बताइए, जो खुर्शीद नाम का ये बंदा आपके गाँव का, जिसकी वो बीवी थी जिन्होंने अपने बच्चों को काटा है, इसका कैसा चाल चलना, गाँव में कैसा व्यवहार था इसका, कैसे रहता था लोगों से, कैसा परिवार है? ये तो बहुत सज्जन आदमी है, गरीब आदमी है और बहुत लायकबंद आदमी है। घर का चाल चलन को भी समझता है, बढ़िया आदमी है। इसका व्यवहार बिल्कुल ठीक ठाक है। ये कोई लड़ाई झगड़े का वो आदमी नहीं है, बहुत समझदार आदमी है। देखिए, आज हनीफ सरपंच जी ने, ये वर्तमान सरपंच, इन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो परिवार है बहुत एक सभ्य परिवार है, बड़ा ईमानदार और एक इज्जतदार परिवार है। और जो बंदा था खुर्शीद, वो भी बहुत ही एक ईमानदार, नेक, एक भोला भाला आदमी है। उनका ऐसे क्राइम करने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो औरत थी लगातार धमकियां दे रही थी कि मैं इन 4 बच्चियों को जान से मार दूंगी यदि वो लड़की उसको नहीं दिलाई गई, तो जो लड़की उसके पहले पति से थी। गाँव की सरदारी ने उस लड़की को उनके लिए सौंप दिया था जिनकी वो लड़की थी। उसके बावजूद उसके बाद में इस औरत ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कल मेरे साथ में हाजी पप्पू ठेकेदार जी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। अच्छा हाजी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप भी यहाँ से चुनाव भी लड़ा है, पड़ोसी गांव के हैं। हाँ जी। इस गांव के अंदर कम से कम 9 से 10 मौत हुई थी, यानी कि 9 मौत हुई थी। कैसे हुई थी, पहले तो ये बता दीजिए। इसमें ऐसा हुआ जी, पहले तो एक लड़का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है जी। तो वो भी जवान लड़का था, उसके 3 बच्चे हैं जी। तो दिल्ली सफदरजंग भेज दिया जी। फिर दूसरे दिन तीन आदमी और एक्सीडेंट हुए हैं, 2 आदमी और 1 औरत जी। 3 हो गए। हाँ जी, गौधौला में जी। एक पेट में बच्चा उस औरत के, प्रेग्नेंट थी वो। हाँ जी 10-5 दिन में बच्चा होने वाला था। 4 हो गए, 4 मौत हो गई जी। और मान ले बहुत ज्यादा कलेश हुए पड़ो इन गाँव में, तो मान ले
किसी के चूल्हा भी नहीं पूरा गाँव पहले सिलका। ही हाँ मौत जी, में था। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो उस रात में क्या उस हुआ? रात में ऐसा हुआ था जी, कम से कम 9-10 बजे करीब इनकी डेड बॉडी आई जी पोस्टमार्टम होके। जी तो वहाँ सब लोग पहुँचे हुए थे जी उनके घर। जी तो ये करीबन ये कुर्सी 2-3 बजे का टाइम था रात का। जी। तो वहाँ से ये आया है। अच्छा। तो यहाँ बाहर सोता था ये, इसकी भैंस भी बनती है यहाँ, जी और बाहर सोता था। इसने कही मैं अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा दूं तो ये चार्ज हो जाएगा मोबाइल। ठीक है। इसने किवाड़ खोला जी तो अंदर से कुंडी लगी हुई। जी तो इसने फिर उसमें धक्का वक्का भी दिया है, ठीक है। आवाज़ भी लगाई अपनी घरवाली लो। जी तो आवाज़ ना आई, इसे फुड़ट फुड़ट की आवाज़ आ रही। जी तो इसने धक्का दे के वो किवाड़ में झाँक के नहीं, वो इसे खून नजर आए वहाँ खाट के नीचे। जी। तो ये घबराता हुआ, इसका भतीजा है साबिर। साबिर है यहाँ पर? तो साबिर है क्या यहाँ पर? साबिर भेज एक सेकंड। साबिर के लिए इसने आवाज़ लगाई। जी 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 तो साबिर आया, भक्के किवाड़ों में इन्होंने धक्का दिया, एक किवाड़ उपाड़ दिया। जी तो देखा तो अंदर मान ले खून बहे हुए हैं घर में। जी तो जो औरत थी उसने भी अपनी नाड़ काट रखी, वो बुढ़ट बुढ़ट कर रही। जी तो ये घबरा गए, जब रोड़ मची और आगे अड़ोस पड़ोस से। जी। अच्छा हाजी जी, कैसे कोई औरत अपने बच्चों को काट सकती है? वैसे कई दफ़ा जो माँ होती है, माँ एक दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन कोई कोई माँ जो है डाइन का रूप लेकर आती है, जैसे कि इस औरत ने डाइन का रूप लेकर अपने चारों बच्चों को कत्ल कर दिया। तो आप जी। क्या मानते हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है? ऐसा था जी, पहले ना एक और गांव में थी, वहाँ जो धड़ियान के पास में। जी तो ये बेचारा गरीब घर से है ये खुर्शीद। जी तो इसके लिए कवारी तो मिली नहीं। जी तो इनके भाइयों ने कोई भाई दूज भर मिल जाए। तो एक बच्चा की माँ थी ये, उसने छोड़ रखी थी, जी। तो इसके लिए ये करा दी। ठीक है। तो इसके साथ एक लड़की थी, अच्छा। तो अब 10-12 साल की हो रही है। जी तो वो लड़की को यहाँ से भाई गांव में भी आए, पंचायत लेके भाई हमारी लड़की को दो। 2012 में इसके आई थी, शादी हुई थी खुर्शीद की इससे। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ अप्रोच लगाई सरपंच से भी, कही गांव वालों ने, हमारे गांव वाले हैं जो। जी तो इन्होंने वो लड़की दे दी। जी तो इस औरत ने कहा भाई अगर इस लड़की को आप वहाँ दोगे जी तो मैं मान ले इन बच्चों को कत्ल करूंगी और मैं आप भी मरूंगी, इन बच्चों को जहर दूंगी, ऐसे कहवे ही पहले। हाँ जी, धमकी देती थी। उस दिन इसको मौका मिल गया जी भाई, वो मान ले 3-4 मौत जो गांव में हुई एक्सीडेंट से, जी। इसके लिए मौका मिल गया। अच्छा हाजी जी, सरकार हरियाणा की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती आई है, और बेटियों का सम्मान भी सरकार में होता है। तो आप मुझे ये बताइए, अब ये 4 बेटी जो है इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गई बेचारी, जी। निर्दोष थी, बेगुनाह थी, और इन मासूमों को काट दिया उन्हीं की मां ने। तो सरकार से क्या मांग करते हैं इस परिवार के लिए? भाई गरीब है बेचारा, इसकी मदद करे सरकार, क्योंकि इसका तो घर उजड़ हो गया। जी और वह अभी बच रही है जो इनकी माँ है, लड़की कहाँ इनकी, पर है इस टाइम? वे नल्लड़ में है जी। नल्लड़ में है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और जो एक्सीडेंट हुए हैं वो लड़का, भाई उनके लिए भी हमारी तो मजिस्ट्रेट साहब से भी रिक्वेस्ट है भाई उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम दिलवावे। और वह भी बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है। क्योंकि उनके बेचारे एक का तो अभी 3-4 महीना पहले ही शादी हुई है, एक के 5 बच्चा एक पेट में था, एक के 3 बच्चे थे। ये बेचारे गरीब घर से हैं, इनकी सरकार पूरी मदद करे। खट्टर सरकार से हमारा अनुरोध है, कहना है। ठीक है हाजी जी। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, हाजी जी ने और हनीफ सरपंच जी ने पूरी गांव की सरदारी के सामने साफ अल्फाजों में कहा है कि जो वारदाती इस प्रकार से हुई थी कि वो जो औरत थी उन्हीं ने ही अपनी 4 बेटियों को कत्ल किया है। और वो इस बात पर क्या है कि वो पहले किसी और के थी, उसके बाद में जब वो यहाँ आती है 2012 के लगभग 2012 के समथिंग जब यहाँ उनकी शादी होती है, तो वो एक अपनी पुराने जो पति था उससे एक उसकी लड़की थी उसको यहाँ लेकर आती है, और वो पति 10-12 साल बाद अपनी उस बेटी को ले जाता है। उसके गुस्से में उन्होंने अपनी इन 4 मासूम बेटियों को कत्ल कर दिया है। तो ऐसी डाइन औरत के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अभी मेरे सामने वो चश्मदीद गवाह भी है जिन्होंने उस वक्त जब खुर्शीद घर पे, खुर्शीद नाम है? खुर्शीद। हाँ, जब खुर्शीद घर पर आया था तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर कत्ल हुआ पड़ा है। तो वो जो लड़का था जिन्होंने उसके साथ उनको दरवाजा खोला है, उनको देखा है, उसे भी जानने की कोशिश करूंगा। कहाँ साबिर? साबिर आजा, कुर्सी ले ले।
देखिए इस मामले का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मौके पर सबसे पहले आकर देखा था, इन्होंने ही उन बच्चों को सबसे पहले आके देखा था, दरवाजा खोला था। अच्छा शाबिर भाई, क्या हुआ था उस अंधेरी रात में, आधी रात पे, जब पूरा गांव एक शोक में था? यहाँ पे 4-5 एक मौत हो चुकी, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी रोड एक्सीडेंट में, पूरा गांव वहाँ पर था। पीछे से ये कातिल औरत जो 4 बच्चों को मार देती है, खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश करती है, फिर कैसे आप वहाँ पर पहुँचे, आपको कैसे पता लगा था? देखिए मेरा नाम साबिर खान है, गांव पिपरोली है जी। वहाँ पे जो गांव में 3 एक्सीडेंट मौत हुई थी, वहाँ पे जो है हमारे अंकल जी थे जी। तो वो घर लौटे थे करीब 2 बजे के आसपास। 2 बजे के बाद वो घर लौटा है। घर लौटने के बाद में उसने अपनी कुंडी खड़खड़ाई कबाड़ की। कुंडी खड़खड़ाने के बाद में तो थोड़ा किवाड़ वो लूज हो गया है, उसमें कोई सुराख मिल गया है, उसने कहीं से देख लिया है कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। तो उसको नज़र पड़ गई कि अंदर ये हो रहा है, अंदर कत्ल हो गया है, और अपने नाड़ पे उसने मतलब वो कत्ल हो रहा है। तो उसके बाद में हमारा जो चाचा जी है वो एकदम से रोड़ मचाने लग गया, घबरा गया वो। आप वहाँ भाग कर आए हैं? मैं अपने यहाँ चौबारे में लोटा हुआ था, तो यहाँ से मैं भाग कर गया। भाग कर जाने के बाद में मैंने एकदम से किवाड़ तोड़ दिए लात मार के। तोड़ने के बाद में वो वहाँ औरत जो अपने मतलब चाकू से मतलब गला काट रही थी या कट रहा? मतलब उसके हाथ में चाकू था। मतलब उसने गला आपके सामने काटा है? वो उसके हाथ में चाकू था, जब तक कटा हुआ था उसका आधा गला, और उससे मैंने चाकू लेके फेंक दिया। आपने छीना है? हाँ, मैंने उससे चाकू छीना है। वो खड़ी थी या गिर पड़ी थी? मैं खाट पे लेटी हुई थी। लेटी हुई थी। हाँ जी। वो उसके बाद 4 बच्चे मरे हुए थे, मैंने किवाड़ तोड़ दिए। किवाड़ तोड़ने के बाद में 4 बच्चे मरे हुए थे। मैं वहाँ से निकल कर अपने भाई नसीम को फोन किया था। आप जब उस रूम के अंदर एंट्री करी थी, दरवाजा तोड़ करके खोल करके, तो उस औरत किस हाल में पाई थी आपको? वो खाट पे लेटी हुई थी, उसका आधा गला कटा हुआ था। वो जिंदा थी उस टाइम? हाँ जी, जिंदा थी उस टाइम। तो दोस्तों देखा आपने, चश्मदीद गवाह ने भी बताया है कि उन्होंने इस हाल में उस औरत को देखा था, उसने 4 बच्चों का गला काट दिया था, खुद भी अपना गला चाकू से रेत लिया था, वो तड़फड़ाती हालत में इनको मिली थी। फिलहाल मेरे साथ में मेवात के सबसे बड़े गांव सिंगार का वर्तमान सरपंच हाजी साहब का पटवारी जी, इनसे भी 2 बात जानने की कोशिश करूंगा। हाजी जी, आप मेवात के सबसे बड़े गाँव का सरपंच है, किस पर जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, आज हम इस गांव में बड़ी दुख की घड़ी में बैठे हैं जी, और ये बड़ी दुख की ही घटना है, क्योंकि एक गांव में 10 आदमियों का मर्डर हो जाना, 10 आदमियों का इंतकाल हो जाना, वो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला इनके परिवार को सब्र दे और मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। एक इलाके में इस तरह की घटना होना एक बहुत बड़ी घटना है, और हमें इस तरह की घटनाओं पर थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि इस गांव में 2 ऐसे परिवार हैं जिन दोनों परिवारों में से 4 मौतें हुई है, बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। 4 रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और मारने वाला फरार हो जाता है, और 4 बड़ी बेरहमी से उनकी खुद की माँ जो अपनी बेटियों को कत्ल कर देती है। ठीक है, आप और एक लड़का और यहाँ पे गुजरा है बेचारा, वो भी रोड एक्सीडेंट में गुजरा है। तो आप सरकार से इस दुखी परिवार के लिए क्या कहना? नहीं, हम सरकार से डिमांड करेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, हम सरकार से डिमांड करेंगे इनकी आर्थिक मदद करी जाए, जितनी ज़्यादा हो सके। बाकी समाज में हम इनकी मदद करवाएंगे। हम चाहते हैं जो गरीब, जिनके बच्चे मासूम बच्चे थे, जो जिनका कत्ल हुआ, ये भी गरीब आदमी, इनकी आर्थिक मदद हो, और जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो भी गरीब परिवार है, उनकी भी सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि उनकी आर्थिक मदद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जिस औरत ने इतनी बड़ी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, कैसी सजा उनको मिलनी चाहिए? जिसने भी मासूम बच्चों का कत्ल किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों देखा और सुना आपने, उसी हत्यारी माँ का परिवार है, उसी का ये घर है, इसी घर के अंदर उसने उन बच्चों को कत्ल किया था। यहाँ पे गांव की पूरी सरदारी, आसपास के गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बड़ी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको तफसील से समझाया कि पिपरोली गाँव का जो केस का मैटर था वो आखिर किस प्रकार से हुआ था। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। आइए दोस्तों, अब आपके लिए मैं वो कमरा
दिखाता हूँ जिस कमरे के अंदर उन 4 मासूम बेटियों का उन्हीं की मां ने कत्ल किया था। देखिए वो कमरे की तस्वीर मैं आपको जल्द दिखाने वाला हूँ। यही वो कमरा था जिस कमरे में उन 4 बच्चियों पर वो कहर टूटा था आधी रात पर। ये अफसोसनाक घटना थी दोस्तों, ये घटना बहुत ही निंदनीय थी। तस्वीर देखकर दिल कांप जाता है। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।